श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते श्री सीताराम लक्ष्मण श्री शारदे ब्रह्मदेव श्री उमा शंकराय नमः। आज मैं आपको एक ऐसी समस्या का निवारण बता रहा हूँ जो लगभग बहुत सारे घरों में देखी जाती है। आजकल लोग कहते हैं हमारे घर में ऊपरी चक्कर है, कोई कहता हमारे घर में भूत है, कोई कहता हमारे घर में प्रेत है, कोई कहता है हमारे घर में किसी ने जादू टोना कर दिया है, कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है, हमारा तो लड़का परेशान है, कोई कहता है हमारी पत्नी को भूत पकड़ रखा है, कोई कहता है रात में हमें दरवाजे खटखटाते सुनाई पड़ते हैं, कोई कहते हैं हमें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। और उसके चक्कर में पड़ के लोग तंत्र मंत्र वाले के पास चले जाते हैं। तंत्र मंत्र वाले क्या करते हैं, उनका तो काम है पैसा ऐंठना, तो तरह तरह की चीज़ें उनको बताते हैं, विध विधान बताते हैं। वो विध विधान आपके समस्याओं को थोड़ी ना दूर करेगा, वो विध विधान खाली अपने पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। इसलिए और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो तंत्र मंत्र वाले होते हैं 90% ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, और वो आपके घर में आके कर्मकांड करवाते हैं, जिसमें से यदि उसमें कोई गलती होती है तो आपका लाभ होने के बजाय और आपको हानि की तरफ पहुंचा के और चले जाते हैं। आजकल क्या होता है, पंडित जी को तंत्र मंत्र वाले को दक्षिणा मिल गई, पंडित जी मौज मस्ती में अपना गए, बाकी चाहे जजमान को फायदा हो या ना हो। तो इसलिए हमें ऐसे पाखंडियों से बचने की आवश्यकता है। आज के समय में उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। यदि आप अपने घर में वास्तव में सुख शांति चाहते हैं, यदि आपको ऐसा अनुभव होता है कि हम इस समस्या से ग्रसित हैं, तो आपको हम एक सटीक उपाय बताते हैं, एक सरल उपाय बताते हैं। किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, किसी भी इस तरह के लोग के पास नहीं जाना जो कहते हैं कि हम भूत भगाते हैं, हम प्रेत भगाते हैं, हम बांध लेते हैं भूत को। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यदि आप भगवान के शरण में जाएंगे तो आपसे अगर पूजा करते समय गलती भी हो गई तो भगवान शरणागत वस्तु होते हैं, वो आपको कभी आपका अहित नहीं करेंगे। वो क्योंकि कई बार होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं, हमसे कई चीज़ें गलत हो जाती हैं या पढ़ते समय गलत हो जाती हैं, तो भगवान उसे गलती नहीं मानते हैं, क्षमा कर देते हैं। भगवान तो भगवान होते हैं, अगर भगवान क्रोध करें तो फिर आदमी क्या करेगा फिर। इसलिए भगवान कभी उस चीज़ को अपने हृदय पर धारण नहीं करते कि इससे गलती हो गई है, क्षमा कर देते हैं। आपने अच्छा क्या किया सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन किसी तंत्र मंत्र वाले के पास यदि आप जाएंगे और किसी सिद्धि प्राप्त आदमी के पास आप जाएंगे, तो वह जो आपसे करवाएगा और आप जो करेंगे, यदि उसमें गलती होती है ना, तो जो आप लाभ पाने के लिए गए थे उल्टा और हानि लेके आप वापस आ जाए। हमने कितने परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा इन चीज़ों में, कितने परिवारों को जिनको मैं जानता हूँ कि वह ऐसे हैं जो इस तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के और बर्बाद हो चुके हैं। आपको इससे बचने की सलाह देता हूँ, इसलिए आपको एक उपाय ऐसा बता रहा हूँ जिनसे आप बिना पैसा खर्च किए सिर्फ अपने घर में रहकर और उस उपाय को करके आप अपने घर से जो ये समस्या है, इस समस्या को दूर कर सकते हैं और एक सुखमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा अवश्य आपके जीवन में होगा यदि आप इस उपाय को करेंगे। वो उपाय क्या है, आपको क्या करना है कि तिल का तेल लेना है। तिल का तेल अगर नहीं है तो आप घी ले सकते हैं, गाय का घी ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक छोटे से तांबे के लोटे में पानी रखना है और तिल का तेल का दीपक जलाना है, और उस पानी से 3 बार उस दीपक जलाने के बाद उसको ऐसे घुमाना है 3 बार, और उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा लेकर के बैठ जाना है। हनुमान चालीसा मन में नहीं पढ़नी है, इतनी तेज पढ़नी है कि आपके घर के बाहर चौखट तक उसकी आवाज आनी चाहिए। और प्रतिदिन
यानी कि ये तो हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि जो 100 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। 100 बार यानी कि 100 बार। आपको कम से कम एक दिन में तो कोई 100 बार करेगा भी नहीं, ना कोई कर पाता है, बहुत लोग कर भी लेते हैं, लेकिन आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको 100 दिन में तो 100 बार हो ही जाता है, एक दिन में एक ही बार करना है। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नियम से करना है। 100 दिन प्रतिदिन, मतलब बीच में एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। नियम से 100 दिन आपको करना है। 100 दिन तो ठीक है, आप एक आध दिन अपनी तरफ से बढ़ा लेना, 101 कर लेना, क्योंकि 101 की गिनती शुभ होती है। और बढ़ाना है तो 108 कर लेना, आपकी पूरी एक माला हो जाएगी। उसके बाद आप एक्स्ट्रा जितना करेंगे वो आपको नुकसान तो करे, कोई घाटे का सौदा तो हो नहीं, पैसा तो लग नहीं रहा इसमें, तो आप एक हफ्ता बढ़ा लेना, 108 दिन करें। नहीं, कम से कम 100 दिन तो करना ही करना है। आप प्रतिदिन इसका पाठ करिए और इतनी तेज बोलना है कि वहाँ जहाँ आपका पूजा घर है वहाँ अगर यदि आप बोल रहे हैं तो आपके चौखट तक सुनाई पड़ना चाहिए। आपके घर के जितने भी भूत प्रेत बैताल चंडाल जो भी है ना, वो सब वहाँ इतनी तेजी के साथ भगेंगे कि वहाँ दोबारा नजर नहीं आएंगे। क्यों नहीं नजर आएंगे? इसकी वीडियो हमने बना रखी है, एक सुंदर कथा है इसके बारे में, हमने वीडियो बना रखी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो इस समस्या से ग्रसित हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ सके, वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो हनुमान चालीसा को पढ़ना है। यदि आप हमारे साथ अभी पढ़ सकें तो पढ़ें, यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हमारा ये वीडियो चला के रख दीजिए पूजा घर में, और इतनी तेज चलाइए कि आपके चौखट तक आवाज़ आनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि आपके घर का भूत कैसे नहीं भगता है। अच्छे अच्छे भूत भग जाते हैं हनुमान जी के आगे, ये छोटे मोटे भूत की तो औकात ही क्या है। यह निश्चय ही आपको फायदा करेगा और आपके घर में सुख शांति आएगी। तो आइए हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। पढ़ सकें तो आप भी हमारे साथ पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इसको अपने घर में बजा के रख दीजिए बस, पूजा घर में नित्य सुबह प्रतिदिन 100 दिन तक। फिर आप देखना अपने जीवन में कैसा चमत्कार होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत यदुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कब कोविद कहि सकै कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवै कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलु मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपद के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावै, जन्म जन्म के दुख बिसरामै, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हर चेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री सिय सिय प्राण तजे, सुषमा शील निधान, भरत शत्रुघ्न यन सुदे, रामानुज हनुमान। कल्प समुद्र डूबत लख्यऊँ, प्रगटेहु सत्य जहाज, बंदऊँ तुलसी के चरण, तिन हरि की जेउ काज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री सीताराम। यह आपको नित्य 100 दिन करना है। उसके बाद यदि आपके पास समय है तो 8 दिन और बढ़ा लीजिए। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो 100 दिन इतने बहुत हैं। बोल रहे हैं ठीक है, कर रहे हैं ठीक है, नहीं हमारे इस वीडियो को आप चला के और तेज आवाज़ में कि आपके चौखट तक सुनाई पड़ना चाहिए, आप रख दीजिए। फिर हम देखते हैं आपके घर का भूत कैसे नहीं भगता, आपके घर का ऊपरी चक्कर कैसे नहीं, कोई जादू कर दे, टोना कर दे, कोई प्रॉब्लम हो, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। बस आप इसको यह उपाय करना है। ध्यान रहे, तिल का तेल का दीपक जलाना है। तिल का तेल नहीं होता है तो आप घी का जला सकते हैं। जितनी देर ये हनुमान चालीसा हो उतनी देर आपका दीपक जलता रहना चाहिए। जय श्री राम।